आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं। ऐसे लोगों से बच के रहना जिनके यहाँ पर तिल होता है। और दूसरी बात, जिनकी ये दो उंगलियां एक सी होती है ना बराबर, उनसे तो बिल्कुल बच के रहना, बहुत मतलबी होते हैं। हाँ, ये कुछ जाति बताऊं ना, उस जाति वाले लोगों से तो बिल्कुल बिल्कुल उनके पास तो बैठना ही नहीं। हेलो जी, हाउ आर यू? फाइन। ठीक, मैंने सही सुना ना? आप सब अच्छे हैं? गुड। आप अच्छे रहें, बहुत अच्छे रहें। इसी कामनाओं के साथ आज की वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं ऋषु शर्मा, कंसल्टेंट, लगातार लेकर आ रही हूँ आपके लिए आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और टीचर है हम। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल द पर्सन विच हैव अ नॉलेज। छोटी सी भी कुछ ऐसी चीज़ आपके पास है जो दूसरे को आप दे सकते हैं, ज्ञान के रूप में सिखा सकते हैं, तो यू कॉल्ड योर सेल्फ जस्ट आई एम टीचर। ईश्वर हर किसी को एक गुण देकर भेजता है। बस ना उसे जांचने का, खुद में पहचानने का आपका नज़रिया आपके पास होना चाहिए। तो अपनी विल पावर्स को पहचाने, अपनी अंदर छुपे गुणों को बाहर लाए और दे सबको नॉलेज, दे सबको ज्ञान और बन जाए परफेक्ट टीचर। आज की वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक पर है, जो एक फैमिली, एक सोसाइटी, एक प्रोफेशन को सुधारने, उसमें आई कमी, एक कीड़े को जो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय, आपके रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके प्रोफेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस कीड़े के बारे में एक नज़र अपने दृष्टिकोण से आपकी डालना चाहती हूँ। क्या है वो? मैं जिसको एक कीड़ा बोल रही हूँ वो है क्या? वो है एक ऐसी चीज़ जो हमारे माइंड में बहुत सूक्ष्म रूप में पैदा हो जाती है, डाल दी जाती है किसी दूसरे के द्वारा, या हम खुद के कुछ गलत नज़रिए से उस चीज़ को अपने माइंड में छोटी सी जगह दे देते हैं और वो इतना बड़ा रूप ले लेती है कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति को खा जाती है। जस्ट लाइक जिसको मैंने कीड़ा वर्ड दिया। क्या है वो? पूर्वाग्रह, जस्टिसाइड। ये वर्ड है, ये नाम है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत स्पेशल टॉपिक आज का होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो भी आप इस बात को समझें। हमें कोई दूसरा अपने दृष्टिकोण से जो दिखाता है हम उसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम टीचर हैं और जिस स्कूल में हम टीच करते हैं तो उसमें और हमारे कोलीग्स और जो टीचर्स हैं उनके नज़रिया, उनकी सोच, उनके बिहेवियर के बारे में हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं। किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है वो किसी और का दिया हुआ व्यूज़ हों जो हमारे यहाँ एक छोटा सा सूक्ष्म रूप में हमारे माइंड में सेट हो गए। क्लियर करती हूँ अपनी बात को। हमने स्कूल में एंट्री की, हम किसी को नहीं जानते हैं एज अ बिहेवियर, तो कोई दूसरा जो हमारे पास आके बैठा है वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में हमें बता देता है कि सामने वाला पर्सन ना बड़ा ना घमंडी टाइप है, बड़ा ऐसे ही है ये तो। अब आपने उसको अपने अपने लेवल पे जज नहीं किया, उसको टाइम भी नहीं दिया वो प्रूफ करे वो है क्या। आपने टाइम खुद से भी नहीं लिया उसे जानने का, लेकिन आपने किसी सेकंड पर्सन के कहने मात्र से अपने माइंड में एक धारणा बना ली। आपको पता है, आप वो जो बना लेते हैं छोटी सी चीज़ जो आपको अभी सुनने को मिली, वो इतनी परिपक्व रूप में आपके माइंड में सेट हो जाती है कि कुछ और जो आपको दिख रहा होता है आज सही रूप भी अगर आप खुद से देख रहे हैं तो भी आप उसको डिस्ट्रॉय, अपने माइंड में जो आपने सोच लिया था छोटी सी चीज़ आज जो बड़ी बन के आपके माइंड में उसके लिए सेट हो चुकी है नेगेटिव पॉइंट्स, उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसे आप बदलते नहीं हैं। ऐसा अगर किसी फैमिली में पनप जाए ये कीड़ा तो आपको मालूम है पूरी फैमिली तहस नहस हो जाती है। अंदर ना एक हेल्दी रिलेशनशिप, जिसको मैं बोलती हूँ हमेशा, हेल्दी रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है हर प्रोफेशन में, हर एक रिलेशन में जो हम किसी और के साथ बनाते हैं, फैमिली में हो, हमारे प्रोफेशन में हो, हमारी सोसाइटी में, किसी से भी हेल्दी रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है।
अगर ऐसा हम नहीं करते, किसी और के कहने मात्र से हम सामने वाले के बारे में एक धारणा बना लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ पूर्वाग्रह। अभी कोई आपके पास आके बैठा है और किसी ने आपको बोल दिया ये तो इस तरह पहले से बोला हुआ है कि तो इस तरह का है, तो आपका नज़रिया भी उसकी नॉर्मल बातें जो आप सुन रहे हैं ना, कन्वर्सेशन आपके बीच में, ये भी सिर्फ उसी एक टॉपिक को समझकर सामने वाले को यही जज करेंगी कि ये तो इसी तरह का नेगेटिव पॉइंट्स, ये तो बहुत मतलबी है, ये तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत ऐसा है वैसा है, सब कुछ गंदा गंदा। वो आपने किसी और से सुना और आप वो अब समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। सबसे गलत लगता है टीचिंग लाइन में जब इस तरह का आप किसी क्लास या किसी स्पेशल स्टूडेंट के बारे में अपनी धारणा बना चुके होते हैं किसी और के कहने पर। क्लास में एंट्री करने से पहले आपको मालूम होता है ये वाला सेक्शन तो बहुत वीक है, ये वाला सेक्शन तो सबसे ज़्यादा नॉटी क्लास, ये तो मेरा पीरियड कहाँ लग गया, क्योंकि मैंने सुना हुआ है ये क्लास तो सबसे ज़्यादा ना नॉटी है, सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है। आपने किसी और से सुना था, अभी तो आपने एंट्री भी नहीं करी। हाँ, हो सकता है वो किसी और ने जिसने आपको बताया सही बताया हो, बट ये कैसे आपने जज कर लिया कि आपके आने पर, आपकी एंट्री पर भी आपको वही रूप उस क्लास का देखने को मिलेगा। बच्चा हर किसी के साथ एक सा बिहेव करे, श्योर नहीं है, श्योर है कि वो हर किसी के साथ अलग अलग बिहेव करता है। फैमिली में भी ऐसा होता है, वो मम्मी से डरता है, पापा से नहीं डरता, दादी से डरता है, दादा से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। ये सारे जो उसके बिहेवियर है वो डिपेंड करता है सामने वाले के बिहेवियर पे। आप अपने बच्चे के साथ कैसा बिहेव करती हैं, रिप्लाई में बच्चा भी ऐसा ही बिहेव, अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट उसके साथ हैं तो वो अपने माइंड में सेट कर लेता है कि इनसे मुझे डरना है, मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे किससे जाके बात करनी होगी, मुझे दादाजी से ही मिलेगी वो टॉफ़ी जो मुझे चाहिए, बिकॉज वही सॉफ्ट है, वही मेरी बात को समझेंगे, ज़िद करूँगा तो वही मानेंगे, मम्मी बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ये आपने अपना बिहेव दिखाया और बच्चे ने आपके बारे में ऐसा सेट कर लिया। ऐसा क्लास में आप जाएं, जज करें, बच्चा हो सकता है आपको बहुत अच्छे से हैंडल करें, बच्चा आपकी बात बहुत अच्छे से सुने, एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप आपका उस क्लास से बन जाए। बट किसी और के कहने पर, किसी पहले जो टीचर आए हैं उन्होंने देखा, जज किया और आपको बात पास कर दी कि ये क्लास इस तरह की है, स्टूडेंट के बारे में पास कर दिया। कितना आप सोच के देखें, कितना अजीब। एक स्टूडेंट के बारे में आपको पता चल गया, ये बच्चा किसी और ने आपको बोल दिया ये बच्चा ना बहुत वीक है, ये तो बिल्कुल रद्दी है, ऐसा वर्ड बोलते हैं टीचर। एक बच्चे को बोल दिया रद्दी है, एक वीक है, कैसे उस पर स्टैंप लगा दिया जाए, यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए, गलत है ना। आज तो उसी को आप भी तो उसको सिखा रही हैं, वीक है तो स्टेप नहीं लगाएंगी आप, उसको एक स्पेशल अटेंशन आप उसको देंगी, बिकॉज वो वीक है, वो रद्दी है। बच्चा रद्दी कैसे हो सकता है, ऐसे वर्ड मैंने सुने हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पास किया। किसी भी के बारे में भी ऐसी धारणा मत बनाएं, किसी बच्चे को उसी नज़रिए से मत देखें जो आपको किसी ने बताया। कोई आपको क्या बताए ये डिपेंड करता है आप पर, आप किसको कितनी छूट देती हैं, इसके बारे में मेरी एक वीडियो ज़रूर आएगी अभी जस्ट। आपसे कोई कितना खुल के बोले, कितना संकोच करे, आप पे कितना तेज़ चिल्ला जाए, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसी तरीके से आप बिल्कुल ज़ीरो होके किसी के आगे ना बैठें। अगर कोई आपको पास भी कर दे किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि ये तो इसी तरह का आदमी है, बहुत घमंडी है, तो आपको जस्ट उस टाइम एक रिप्लाई ज़रूर करना होगा कि आपने शायद उसका यही रूप देखा हो, मुझे नहीं पता ना, मैं भी जज करती हूँ अपने तरीके से। मैं ये नहीं कह रही उसे पलट के जवाब दे दें, लेकिन उसे ये बताएं कि मेरे पास भी मेरे लायक दिमाग है। एक बहुत अच्छी सी लाइन मैंने अपने सीनियर से सुनी थी, सबके पास अपने लायक दिमाग होता है, ईश्वर सबको उसके लायक माइंड देकर भेजता है ऊपर से, तो आप क्यों अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देती हैं। क्या इतना जज करना आपको नहीं आता, सामने वाला कैसा है आप अपने तरीके से देखें। हो सकता है किसी दूसरे ने उसके बारे में सिर्फ वही चीज़ नोट की हो कि ये बहुत लालची है, आपने ये नोट की हो कि ये जो सामने वाला है बड़ा कोऑपरेटिव है। देखे तो मौका तो दें, अपने आप को मौका तो दें, एक सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनने के लिए मौका तो दें। हेल्दी रिलेशंस डेवलप करें हर किसी के साथ, बच्चों के साथ तो डेफिनेटली। कभी उन्हें इस तरह से जज नहीं करें जैसे सामने वाले ने आपको बोला, सेम आप उसी
माइंड से चलें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। होता है कई बार कोई बैच ऐसा होता है जिसको पहले कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती, और जबकि और दूसरे बैचेस उनकी टीचर्स बड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं, तो वो डिसिप्लिन से अपनी पूरी क्लास को मेंटेन करती हैं। समझ में आ जाता है चलने से, बैठने से, जब पूरी क्लास लाइन बनाकर प्रेयर में जाती है तो समझ में आ जाता है इनके क्लास टीचर बड़े एक्टिव हैं, इन्होंने बच्चों को सिखाया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है बच्चों के चलने से। इनकी क्लास हमेशा यूनिफॉर्म में आती है, तो इसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो जाता है क्लास टीचर को। कई बार ऐसा होता है टीचर्स इस पर नहीं ध्यान देते, स्पेशली क्लास टीचर इन पॉइंट्स पर नहीं ध्यान देते, उनके बच्चे शोर शराबे के साथ बड़ी मस्ती के साथ जा रहे होते हैं, तो हम ये जज कर देते हैं ये क्लास ऐसी है, इनडिसिप्लिन है। कैसे? उसको तो ट्रेनिंग चाहिए, आप जैसी ट्रेनिंग दोगे वैसे बन जाएगी। तो ऐसे नहीं ना, आप उसके लिए बिल्कुल एक छाप, और जब आपका पीरियड उस क्लास में लग जाता है तो आपका पहले आप नर्वस हो जाते हो, ओह शिट, उस क्लास में वो तो पहले से मुझे मालूम है वो कैसी है, सभी कहते हैं उसके बारे में ऐसा। आपको मौका मिला है जो आपको पता है ना कि वो क्लास ऐसी है, जाकर देखने का कि सही बात पास हुई मुझे दूसरे से, या वो ऐसे ही बोल रहा था। और अगर सच में नेगेटिव बात ही आपको सामने मिली ना देखने को, तो उसे आप आज ख़त्म करें, क्योंकि बच्चों को जो आप सिखाएंगी वो सीख जाएगा। नॉर्मल है, वो कच्ची मिट्टी होती है, हमने सुना है, उसको हम ही शेप में ढालते हैं। संस्कार, सब कुछ, शिक्षा, सब हम उसको देते हैं। तो आप स्टार्ट करें। अगर आपको कुछ ऐसा मिला भी है, एक बच्चा बहुत बुद्धू है, किसी और ने बोला, आपने देखा कि हाँ ऐसा ही है, तो आप उसको अच्छा बनाएं, उसको हर चीज़ वो सिखाएं जो उसकी एज में, उसकी स्टैंडर्ड में उसको सीखनी चाहिए। बट एक बुद्धू का लेवल जो आपने सुना, उसके बेस पे वो बुद्धू ही है, ऐसा नहीं बना, ऐसा नहीं अपने माइंड में सेट करें। वो ऐसा है क्या? वो ऐसा ही है जैसे मैंने सुना है, ऐसा तो समझ में आता है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है कि ऐसा ही है या कुछ और है, बट आप भी सेट करे बैठे हैं ऐसा ही है। सेम ऐसा रिलेशंस में हम लोग करते हैं तो कितना गलत होता है ना, एक कीड़ा पनप जाता है कि सामने वाले के बारे में। सेम ऐसा रिलेशंस के बारे में होता है तो कितना गलत होता है ना, एक लेवल सास, उफ, नंद, उफ, एक है ना, इसे भी हम पूर्वग्रही कहेंगे। सबने माना हुआ है कि लेवल सास ऐसी ही होती है। इस सबको हटाएं, अपने तरीके से, अपने बिहेवियर से सब रिलेशंस को हेल्दी बनाएं। तो मेरी बात यहाँ ख़त्म हुई। आप कहते हैं ना, अपने लायक बुद्धि सबके अंदर है, अपने लायक दिमाग ईश्वर ने सबको दे के भेजा है, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मेरे पास जितना दिमाग था मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी बात आपको पास की। आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, कितना क्लियर कर पाई, कहाँ कमी रही, ये सब आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता, अब तक क्यों नहीं किया नहीं जानती हूँ। आगे आप कमेंट करते रहें, मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आती है तो शेयर करें आगे, जिससे औरों को भी इस वीडियोस को देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इसी तरह सपोर्ट करने के लिए। टिल देन बाय, सी यू, राधे राधे।